दोस्तों नमस्कार, मैं रूपक कुमार सेन रूपक टेक यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत। हमेशा की तरह एक नए काम के साथ आता हूँ। उसी तरह आज मैं एक नए काम के साथ हूँ। आज हमारे पास एक इरिगेशन मोटर वाटर पंप है जो ये सिंगल फेज से ऑपरेट होती है और ये 230 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इसकी चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। कस्टमर ने इसे सिंगल फेज से लिया था, मैंने अब इसे उन्होंने बताया इसे डबल फेज बनानी है। डबल फेज क्योंकि यहाँ वोल्टेज काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इस कस्टमर ने बताया हमें डबल फेज पे चलानी है 440 वोल्टेज। चलिए इसका 440 पे किस तरह वाइंडिंग की जाएगी, रिवाइंडिंग इसे मैं बताऊँगा, सारा डाटा भी दूँगा, रनिंग स्टार्टिंग सारा डाटा दूँगा। तो सर थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। टेप देना बाबू। चलिए कुछ मेजरमेंट कर लेंगे इसका सारा। चलिए और इसमें देखिए क्या इसमें जो है आपको देख सकते हैं, जो आपके इस पे दिख रही है। चलिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चलिए ये मोनोसेट पंप है, लूबी कंपनी का मोनोसेट पंप है। ये मॉडल है आपका MDH 217, साइज 50x50 mm का है, 86/14 mm का है और आपका 1 फेज 50 हर्ट्ज ड्यूटी सिंगल फेज, वोल्टेज 230 वोल्ट, किलोवाट है। HP आपका किलोवाट है 2.75 किलोवाट का है, 1 HP का है। करंट आपका कंजम्पशन होता है 6 एम्पियर का करंट और RPM है इसके 2880 RPM। इंसुलेशन B क्लास का है। कैपेसिटेंस भी यूज़ किया जाता है 25 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट 25 माइक्रोफैराड। चलिए ये तो आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें। चलिए इसके स्टेटस साइज जान लेते हैं। ये जली मोटर थी, मैंने उसे सारा वायर काट के निकाल लिया है, सारा कॉपर वायर से रिवाइंड किया गया था। चलिए मैं टेप से मेजरमेंट कर लेता हूँ। सॉरी, चलिए मैं इनर डाई पर देख लेता हूँ क्या है, कितना इंच का इनर डाई है। चलिए मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। आपका 2.5 इंच के करीब, 2.5 इंच से 1 से ज़्यादा 2.5 इंच के करीब है। चलिए इनर डाई 2.5 इंच, आउटर डाई देख लेते हैं कितना है। आपका आउटर डाई 5.5 इंच, 1 2 3 1 2 सूत है, 5 इंच 2 सूत है। चलिए इसमें स्लॉट्स हैं 24 स्लॉट्स हैं। कुछ खांचे देखिएगा बड़े हुए हैं, बड़े होल्स हैं और कुछ आपके छोटे होल्स हैं। चलिए इसका मैं रिवाइंडिंग करने बताऊंगा, इसका कैसे आपका माप निकाली जाती है, कॉइल की माप भी बताऊंगा और अच्छा सा डाटा भी बताऊंगा जो आपका मोटर जले नहीं, जो भी डबल फेज से 440 वोल्ट से ऑपरेट करेगी। पहले आपका सिंगल फेज से बनाया गया था, मैं इसे डबल फेज में बनाऊंगा। चलिए फिर मैं करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। माप लेने के लिए आप ऐसा वायर ले लेंगे, तांबा का वो मोटा वायर ले लेंगे और इसका पिच भी बताऊंगा। चलिए मैं सारा करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों देखिए मैंने कॉइल डाल दिया, मैंने रनिंग का 4 कॉइल डाल दिया। रनिंग का 2 सेट बनेगा 4 सर्कल का, टोटल 8 कॉइल, 4 कॉइल डाल दिया। चलिए इसका बता देता हूँ मैं। बीच मैंने 1 to 6, 1 to 8, 1 to 10, 1 to 12 बोथ साइड सेम रहेगा पिच। और टर्न बता देता हूँ और इसकी वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा आपका 22। पहला पिच के लिए 1 to 6 के लिए 45, 1 to 8 के लिए 45, 1 to 10 के लिए 65 और 1 to 12 के लिए 70। सेम उसी तरह साइड में डालना है आपका, सेम उसी तरह डालना है। ऐसा चेन बना लेंगे, फरमा के माध्यम से बना लेंगे। देखिए इस तरह फरमा आता है, देखिए इस तरह फरमा बना लेंगे। हैंड से वाइंडिंग कर लीजिए या तो मशीन से वाइंडिंग कर लीजिए। चलिए अब मैं इसे डाल के कंप्लीट कर लेता हूँ। पहला जिस तरह है, छोटा बड़ा जिस आपको डालना है डाल लीजिएगा, जिससे सुनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जिस तरह जैसे आप जिस हिसाब से डालते हैं पहला कॉइल, आप किस तरह लूप निकाल के रखते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लूप निकाल के रखते हैं इनर, तो आपका क्लॉकवाइज चलेगा। अगर राइट हैंड साइड लूप निकाल के रखते हैं तो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप उल्टा डालते हैं तो फिर मोटर वर्क नहीं करेगा। मैंने इसे पहला लूप मैंने निकाला इसका रनिंग का
लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड निकाला और आउटर अब मेरा निकल गया राइट हैंड साइड। अगर हम इसे इस साइड अगर हम निकालते तो आपका उल्टा कनेक्शन करना पड़ता, उल्टा आपका टर्न लेना पड़ता, इसीलिए हमने अपना हिसाब से रखा है। आप लोग जैसा हिसाब वैसा कर लीजिएगा, अपना अनुसार कीजिएगा। चलिए इसी प्रकार हम दूसरा कॉइल डाल लेते हैं, फिर कंप्लीट करके आपको बताते हैं। सारे एडजस्ट कर लीजिएगा। पिच आपका पहला पिच निकालने के लिए वायर से निकाल लीजिए। जैसे मैंने निकाला 1 2 4 का 1 से लेके 6 तक, 1 2 6 4 बीच में शॉर्ट छोड़ देना है। उसको वायर के माध्यम मैंने पिछला वीडियो बताया था कैसे निकाली जाती है, इसलिए मैं हर वीडियो में बताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैंने बताया नहीं। चलिए आप लोग तो इतना जानकार रखते ही हैं। चलिए मैं कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपका सारा कंप्लीट करके मैं आपका फिर दिखाता हूँ। स्टार्टिंग कॉइल का मैंने 2-4 कॉइल बना रखा है। देखिए चलिए ये स्टार्टिंग का मैंने बना रखा है और आपका ये रनिंग का बना 4-4 8, स्टार्टिंग का 2-2 बना 4 8 4 12 12 34। चलिए कंप्लीट करते हैं। दोस्तों मैंने सारा कॉइल इंस्टॉल कर लिया, रनिंग का कॉइल और स्टार्टिंग का कॉइल आप देख पा रहे हैं। सारा मैं इंस्टॉल करके सारा मैं इसे सिलाई भी कर लिया, वार्निश भी कर लिया, कनेक्शन में लूप भी निकाल लिया। रनिंग के लिए 2 लूप निकाला और आपका स्टार्टिंग के लिए 2 लूप निकाला। मैंने स्टार्टिंग के लिए टर्न किया पिच के लिए आपका 1 to 10 के लिए मैंने 65 और 1 to 10 के लिए 65 और 1 to 12 के लिए 70 टर्न्स। और गेज आपका SWG 22 आप लोग भी ले सकते हैं ऐसा गेज। ये अच्छा स्टैंडर्ड वायर गेज अच्छा है, इससे आप वाइंड कर सकते हैं। 2 फेज के लिए वाइंडिंग किया मैंने, पहले मैं वीडियो में बता ही चुका हूँ। सिंगल फेज का था, मैंने इसे 2 फेज बनाया, इससे 440 वोल्ट से ऑपरेट हो गया। 220 वोल्ट से ऑपरेट होगी, लेकिन इसमें डबल कैपेसिटर लगाना होगा। इस तरह कैपेसिटर दिख रही है, ये 25 माइक्रोफैराड का है, 25 माइक्रोफैराड 440 वोल्ट। इसमें 2 यूज़ कर लेंगे, फिर सिंगल फेज चलेगी, लेकिन उसे थोड़ा जलने का डर बना रहेगा हमेशा। उसे स्विच लगाने से मैं कर देता हूँ। ये देख रहे, चलिए मैंने कनेक्शन बताता हूँ। ये रनिंग के लिए मैंने इंडिकेट कर लिया, ये रेड से इंडिकेट कर लिया, समझाने के लिए मैंने कर दिया। और ब्लू को मैंने आपका स्टार्टिंग के लिए। रनिंग और स्टार्टिंग एक साथ कॉमन बना लिया। एक साइड रनिंग रख लिया, एक साइड ऊपर साइड में कैपेसिटर के लिए 2 कैपेसिटर का लूप आएगा। इस तरह ये मान लीजिए कैपेसिटर है, दिख रहा है। ये आपका कैपेसिटर का एक स्टार्टिंग में रहेगा, एक रनिंग पे रहेगा। जब भी लाइन देंगे हम एक रनिंग पे कॉमन पे देंगे और एक रनिंग पे देंगे हमेशा। अगर आपका टर्न अगर क्लॉकवाइज घूरता है तो सही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूरता है तो रन करता है तो मैं चेंज कर लूँगा। आप चलिए मैं इसे चेक करके मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ किस साइड रनिंग है। पूरा सारा मैं इसे फिट कर लेता हूँ, फिट करके मैं फिर आपको चेक करके बताता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने सारा फिट कर लिया। अब हमें चेक करना है, मैंने कैपेसिटर भी इंस्टॉल कर दिया, इस पर लगा दिया। चलिए आपका मैं चेक करके देखता हूँ किस साइड रनिंग है आपका। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घूमेगा, क्लॉकवाइज है तो इस तरह घूमेगा। चलिए मैं चेक कर देता हूँ। और आप एम्पीयर मीटर में ध्यान देंगे, इसमें 6 एम्पीयर उठना चाहिए, क्योंकि ये मोटर आपका 6 एम्पीयर का करंट लेता है, 6 एम्पीयर का। इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर सही वाइंडिंग हो तो पक्का 6 एम्पीयर, ज़्यादा होगा तो कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए जिससे 6 एम्पीयर आना चाहिए। चलिए प्लस माइनस होता है, इसमें 6 एम्पीयर चल होना चाहिए। चलिए अभी आपका वोल्टेज 200 वोल्टेज है, दिख रही हो आपका मीटर में, देखिए। चलिए मैं सीरीज में चेक कर लेता हूँ पहले। चलिए वर्क कर रहा है, अब ऐसे ही ऑन करो बाबू। चलिए देखिए आपका वर्क करने लगा, आपका सही कनेक्शन है, आपका क्लॉकवाइज ही रन कर रहा है। मोटर परफेक्ट वाइंडिंग हो गया। एम्पियर पर ध्यान दीजिए कितना ले रहा है एम्पियर। चलिए मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए आप देखिए वहाँ से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए 6 एम्पियर। फिर अब जब रन हो जाता है आपका हो जाता है। चलिए शॉर्ट तो नहीं है कहीं, चलिए वो चिपका कर देख लेंगे शॉर्ट करके। चलिए आपका कहीं शॉर्ट नहीं है, आपका मोटर वाइंडिंग सही ढंग से हो गया है। चलिए अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा मोटर है तो ज़रूर कीजिए। अच्छा डाटा है, मैं फिर डाटा नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ।
रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों को मैंने सेम गेज का स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ किया, क्योंकि हमें 440 में चलानी है, इसीलिए मैंने सेम वायर गेज का इंस्टॉल किया। इसीलिए जब भी आप कनेक्शन करें इसको ध्यान से रखिएगा, लूप जब निकालिएगा तो रनिंग और स्टार्टिंग पर वो आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि रनिंग का ज़्यादा आपका कॉइल इंस्टॉल होता है और स्टार्टिंग कम होता है। रनिंग के लिए आप जब भी डालिएगा स्लीपिंग पाइप मोटा डाल दीजिएगा जो 50 में रनिंग का है, और स्टार्टिंग का अपने हिसाब से डालिएगा जैसे आपको सुविधा लगे, नहीं तो फिर आपको समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर माप के आपको चेक करना होगा या खोल के देखना होगा। इसलिए अच्छा बेटर है पहले आप सही ढंग से अपनी PVC जो है आपका स्लीपिंग पे डालेंगे। मैंने रनिंग के लिए मोटा डाला था और आपका स्टार्टिंग के लिए मैंने पतला यूज़ किया था, और हमने यूज़ किया अपने 25 माइक्रोफैराड का यूज़ किया। चलिए वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। गुड बाय।